class. Now, today we are discussing about a new topic nomenclature. एल्डिहाइड कीटोन्स हमारा यूनिट चल रहा था और इसकी जो सेकंड वीडियोस है बेटा, इसमें हम देखेंगे आज नोमेनक्लेचर, नामकरण. ओके, कि नामकरण कैसे करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. तो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस अबाउट द nomenclature of aldehyde. Nomenclature of aldehydes. Okay, nomenclature of aldehydes. Okay, तो nomenclatures की जो दो सिस्टम होते हैं, ठीक है. nomenclature के दो सिस्टम होते हैं, फर्स्ट कॉमन सिस्टम एंड आईपीसी सिस्टम. तो फर्स्ट जो सिस्टम होगा बेटा कॉमन सिस्टम. ओके, कॉमन सिस्टम यानी कॉमन नेम. अब कॉमन नेम कैसे एल्डिहाइड्स के राइट डाउन करते हैं? इन अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम्स एल्डिहाइड्स, ठीक है, एल्डिहाइड्स आल्सो कॉल्ड टू corresponding carboxylic acid. The nomenclature of aldehydes as preference to carboxylic acid. बेटा जो कॉमन सिस्टम होता है, इसके आधार पर, कॉमन सिस्टम के आधार पर जो एल्डिहाइडों का कॉमन नेम होता है, ठीक है, उनके जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जो एसिड होंगे, उन एसिडों के, ठीक है, उन एसिड्स के करस्पॉन्डिंग एसिड्स के द्वारा किया जाता है. ठीक है, कैसे मैं आपको अभी शो करवाता हूँ. जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको इनके कॉमन नेम याद होने चाहिए. कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं. इनसे हम क्या हटा देते हैं, इक एसिड रिप्लेस इक एसिड. इक एसिड को हटा दें, इस पोर्शन को, और इसमें क्या जोड़ दें, एल्डिहाइड्स जोड़ दें. एल्डिहाइड्स जोड़ देते हैं, एक को हटा देते हैं और एक एसिड हटा देंगे और एल्डिहाइड्स को ऐड कर देंगे, एल्डिहाइड्स. ठीक है, तो कार्बोल एल्डिहाइड्स हम कह सकते हैं यहाँ पे. तो ये एल्डिहाइड्स को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे और एक एसिड हटा देंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नोमेनक्लेचर हो जाता है. फॉर एग्जांपल से आप समझेंगे, ठीक है. अब ऐसा क्यों होता है बेटा? बिकॉज जो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं. हम पहले भी जान चुके हैं अल्कोहल्स में कि एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे. तो जो एल्डिहाइड्स, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के सफिक्स होते हैं, इक एसिड और ओइक एसिड. ओइक एसिड इज आईपीएसी सिस्टम में ऐड होता है सफिक्स, और इक एसिड किस में लगेगा, कॉमन नोमन में लगता है. तो कॉमन नोमेनक्लेचर से इक एसिड हटाना है, और जबकि उसके होते हैं ओइक एसिड इज ए सफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ओइक एसिड हटाते हैं सफिक्स को और इक एसिड हटाते हैं एल्डिहाइड्स द्वारा. तो आपके कॉमन और आईपीसी नेम इनके बन जाएंगे. जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड फॉर एग्जांपल. तो इससे क्या हटाएंगे हम, इक एसिड माइनस इक एसिड और ऐड कर देंगे इसका एल्डिहाइड. तो ये क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड. एसिटिक एसिड, द फॉर्मूला इज एसिटिक एसिड CH3. आर की वैल्यू जब CH3 आती है और आगे एसिड के लिए COOH. एसिटल्डिहाइड CH3CHO करस्पॉन्डिंग है बेटा, दो कार्बन से रिलेटेड. एसिटिक एसिड, एक एसिड हटाया हमने और एल्डिहाइड जोड़ा, एसिटल्डिहाइड. जैसे फॉर्मिक एसिड होगा, फॉर्मिक एसिड, इससे भी एक एसिड हटाएंगे, एक एसिड एंड ऐड करेंगे बेटा इसमें वही एल्डिहाइड. सो क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड. से क्लियर. तो इस प्रकार से इनके कॉमन नोमेनक्लेचर किए जाते हैं. आई विल शो यू सम अनदर एग्जाम्पल, आई विल शो यू आफ्टर लेटर. बेटा मैं इनके कॉमन नाम के बाद इनके कुछ एग्जाम्पल भी आपको आगे बताऊंगा. फिलहाल आप जनरली देख लो. तो जैसे फॉर्मिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड,
प्रोपेनएल्डिहाइड, प्रोपेओनएल्डिहाइड, ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारएल्डिहाइड, वैलेरिक एसिड, वैलेरएल्डिहाइड। इस प्रकार से इनके करस्पॉन्डिंग एसिड के नाम हमें पता हो तो एसिड के नाम, एल्डिहाइड्स के नाम क्लियर हो जाते हैं। मैं संगत के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो फर्स्ट इनके लिए बेटे कॉमन सिस्टम के लिए ये याद रखना है। एंड सम एग्जांपल्स ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है। एल्डिहाइड्स मतलब हम ये कह सकते हैं इस प्रकार से, इसको थोड़ा एक फार्मूला और बना देते हैं हम, ठीक है। एसिटिक अम्ल, सपोज दैट एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है, तो इससे हमने क्या हटाया, एक एसिड हटाया। अब प्लस क्या कर दिया, इसमें एल्डिहाइड्स ऐड किया, एल्डिहाइड्स ऐड किया, ठीक है। तो क्या बन गया आपका एसिटल्डिहाइड। एंड जो आपके बेटा अनदर, ठीक है, जैसे आपका एरोमेटिक है, एरोमेटिक का कैसे करेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड का किस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड से क्या हटाएंगे, उसका होता है बेंजोइक एसिड। जब बेंजीन स्ट्रक्चर के ऊपर C6H5COOH जुड़ा हो तो ये बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड से क्या हटाएंगे, बेंजोइक एसिड से ऑक्सीडेशन इसका हुआ, एक एसिड हटा देंगे, एक एसिड, और क्या जोड़ेंगे, एल्डिहाइड। तो क्या बना ये बेंजोल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड्स बनते हैं। बिकॉज इनके ऑक्सीडेशन द्वारा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो उनके करस्पॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, इनके कॉमन नोमेनक्लेचर से एक एसिड हटाना है और एल्डिहाइड ऐड करना है, इनके करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स के नोमेनक्लेचर हो जाता है। ओके, फिर इसी पोर्शन में हम देखेंगे बेटा कुछ एग्जांपल्स जो एल्डिहाइड्स के होते हैं, कुछ अनदर एग्जांपल जो होते हैं उनमें बेटा कुछ ग्रीक लेटर अल्फा, बीटा एंड गामा या डेल आदि को लगाकर, एटसेट्रा को लगाकर भी किया जाता है। इनको ऐड करेंगे, अल्फा बीटा गामा आदि को लगाएंगे, ऐड करेंगे, और इनके द्वारा भी इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। वेयर इज द अल्फा कार्बन बेटा वो डिनोट होगा जो सबसे पहले फर्स्ट कार्बन जिसपे CHO ग्रुप जुड़ा हो, जो CHO ग्रुप जहाँ होगा अल्फा कार्बन, इट्स अ डिनोटेड CHO ग्रुप वाला जो कार्बन, ये वाला कार्बन जो होगा वो अल्फा होता है। अनदर जो सेकंड कार्बन होगा इट्स ए बीटा, इट्स अ थर्ड कार्बन इज गामा, डेल, फिर अल्फा डैश, बीटा डैश, इस प्रकार से चलते हैं। तो ये आपका अल्फा कार्बन डिनोट होता है, फर्स्ट कार्बन, ठीक है। अब इनके लिए एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट ये CH3CH या CH डैश CHO ये पोर्सन है। तो ये बेटा अल्फा कार्बन है और इस पर आपका OH जुड़ा है मान लो, और ये आपका अल्फा बीटा और ये गामा है। तो बीटा पे आपका क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन है बेटा तो प्रोप प्लस एल्डिहाइड, प्रोपेओनएल्डिहाइड, ये हो जाएगा प्रोपीओनएल्डिहाइड, इट्स अ कॉमन नेम बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेओनएल्डिहाइड। तो ये अल्फा बीटा गामा ओनली बेटा कहाँ डिनोट किए जाते हैं, कॉमन नोमेनक्लेचर में। इससे क्लियर। अब सेकंड सिस्टम देखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, इनके एग्जांपल में आगे डिनोट करूंगा आगे। IUPAC सिस्टम, IUPAC नेम एंड IUPAC सिस्टम इन अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, इन IUPAC सिस्टम, ये IUPAC नेम इन अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। एल्डिहाइड्स, जो एल्डिहाइड्स होते हैं बेटा बहुत कॉमनली है कि हम इससे क्या हटाएंगे, एल्केन्स के जो करस्पॉन्डिंग एल्केन्स होते हैं, when an E terminal is replaced by of alkanes by suffix of al। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या आता है ये याद रखना आपने। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या आता है, सफिक्स इज अल, इसके लिए सफिक्स आता है बेटा अल, ठीक है। तो एल्केन सीरीज का E टर्मिनल इज रिप्लेस्ड बाय द सफिक्स इज E अल, ठीक है, आर कॉल्ड एल्केनल। देख लेते हैं हम, एल्केन
माइनस ई, ये ई टर्मिनल रिप्लेस करेंगे, प्लस सफिक्स जोड़ेंगे अल, तो क्या बन जाएगा ये एल्केनल, एल्केनल, द फॉर्मूला ऑफ एल्केनल। तो इन अकॉर्डिंग टू आईपीएसी सिस्टम्स एल्डिहाइड्स आल्सो कॉल्ड एल्केनल, एल्केनल, ठीक है, एल्केनल्स। तो लाइक जैसे मैं कुछ एल्डिहाइड्स यहाँ पे लिख देता हूँ, HCHO, CH3CHO, क्योंकि एल्डिहाइड्स की वैल्यू होती है R-CHO, तो HCHO, CH3CHO या CH3CH2CHO। तो ये तो आपका एल्केनल हो गया, इट्स एल्केनल, एल्किल प्लस अल, एल्केनल। ये आपका एक कार्बन है मैथ, तो मीथेन से, देखो ये मीथेन से ड्राइव हुआ है, मैथेन से माइनस ई किया प्लस अल किया, क्या बना, इट्स अ मेथेनल, मैथेनल। ये 2 कार्बन है, एथेन से ड्राइव हुआ है, एथेन से ड्राइव हुआ है इथेन, माइनस ई प्लस एल, ये आपका क्या हो गया एथेनल, एथेनल। लास्ट ये प्रोपेन से ड्राइव हुआ है बेटा, प्रोपेन, माइनस ई प्लस एल, ये आपका प्रोपेनल। इस प्रकार से वेरी सिंपल है, अपने कार्बन्स को ऐड करना है, कार्बन्स को काउंट करना है, प्लस सफिक्स अल ऐड कर देना है रेस्पॉन्डिंग। एक कार्बन है मीथेन से ड्राइव हुआ है, ई को हटाओ, अल को जोड़ो, मिथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल एटसेट्रा, ठीक है, इट्स आईपीएसी नेम। और जो आपका अनदर होंगी अल्फ़ा बीटा वाला, तो इन पे नंबरिंग की जाती है, आपको पता है आईपीएसी नेम में, है ना। इन पे जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3, इसका आईपीएसी नेम अगर सपोज दैट हमने रखना है तो 1 2 3, 2 पे हाइड्रोक्सी आ जाएगा, बीटा की बीटा नहीं आएगा, बी अल्फ़ा बीटा गामा ओनली यूज टू कॉमन नेम, तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी 3 कार्बन प्रोपेनल, क्लियर, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम कीटोन्स के एंड सम अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे CH3 CH2 CH डैश CH2 एंड CH3 और इस पे जुड़ा है आपका CHO ग्रुप। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, हमें ये नोट याद रखना है कि कभी भी किसी भी कार्बन चेन में अगर CHO ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, CHO ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसको हम एल्डिहाइडिक समूह से ही नंबरिंग करेंगे, इस ग्रुप से ही नंबरिंग करेंगे, नॉट एट ऑल अनदर कार्बन चेन से, ठीक है। इसको 1 नंबर्स पे हमेशा काउंट करते हैं, यानी CHO समूह का जो कार्बन एटम्स होगा, इट्स अ फर्स्ट कार्बन एटम, इसको फर्स्ट कार्बन एटम्स मानते हैं जैसे भी। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, अगर मैं 2 इसको करता हूँ तो 3 4 यहाँ जाएगा, लेकिन 2 इसको करता हूँ तो 3 4, तो कहीं भी हम अनदर कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। तो 2 नंबर पे ये छूट गया आपका, ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल है, तो ये इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा 2 इथाइल, 2 इथाइल, 1 2 3 4 4 कार्बन, ब्यूट प्लस अल क्या हो जाएगा ब्यूटेनल, इट्स अ आईपीएसी नेम, ठीक है, ये इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। तो अनदर के इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल अनदर मैं आगे लूँगा, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, कि हमेशा इंडिकेट किसको करेंगे, CHO ग्रुप को इंडिकेट करते हैं फर्स्ट नंबर पे, इंडिकेट द CHO ग्रुप इज फर्स्ट नंबर आल्सो इन आईपीएसी सिस्टम, ओके। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के जो नाम होंगे, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेटा CHO ग्रुप कहाँ जुड़ा होता है इससे डायरेक्टली, ये एरोमेटिक के लिए, एरोमेटिक के लिए बेटा CHO ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन स्ट्रक्चर, बेंजीन स्ट्रक्चर, दैट्स जब बेंजीन स्ट्रक्चर से जुड़ा होगा तो सबसे सरल जो एरोमेटिक, इसको लिखते हैं हम C6H5CHO, ठीक है। तो आईपीएसी सिस्टम में इसको नाम क्या दिया गया है, बेंजोल्डिहाइड, बेंजीन प्लस एल्डिहाइड, इसको बेंजोल्डिहाइड ही कहते हैं, जो आपका कॉमन नेम में था, को बताया था बेंजीन बेंजोइक एसिड से बना है बेंजोल्डिहाइड, तो सेम इज ए बेंजोल्डिहाइड, इसको कॉमन या आईपीएसी नेम में बेटा एक ही नाम कहते हैं बेंजोल्डिहाइड, इट्स अ आईपीएसी नेम, ठीक है। अनदर का अगर कहीं होगा तो आपने ऑर्थो कॉमन सिस्टम में ऑर्थो मेटा पैरा लगा सकते हैं,
ऑर्थो मेटा पैरा इट्स अ कॉमन सिस्टम में, कॉमन नेम में। और अनदर जो सब्स्टिट्यूटेड होंगे, इन पे सब्स्टिट्यूटेड कोई ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको नंबरिंग देना है आईपीएसी में 1 2 3 4 इस तरह से, ये आईपीएसी सिस्टम में। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं आगे। कुछ एग्जाम्पल पहले शो कर देता हूँ। ये सी एच ओ, अनदर पर सी एच ओ, और यहाँ पे ओ एच, यहाँ सी एच ओ, आपका NO2, आपका सी एच ओ, और यहाँ पे CH3। तो फर्स्ट इज अ CHO, ये जुड़ा है, तो इट्स आईपीएसी नेम बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ओके, डायरेक्ट है बेंजीन प्लस एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। बेटा इसको देखो, ये इसका कॉमन नेम पे हम तो ऑर्थो पे क्या है, हाइड्रोक्सी है। ये ऑर्थो मेटा पैरा सबको पता है, तो ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी जुड़ा है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और ये अपने आप में क्या हो गया, बेंजीन प्लस एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ओके, ये इसको अब आईपीएसी में लिखेंगे तो नंबरिंग 1 and 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो 1 नंबर हमेशा CHO ग्रुप को देंगे, तो 1 2, तो 2 पे क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सी, तो इट्स आईपीएसी नेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इसको बेटा जनरली नेम में राइमर्टिमैन अभिक्रिया एल्कोहल चैप्टर में आती है, उसमें एक ऑर्थो पोजीशन पे CHO ऊपर OH हो, या CHO ऊपर हो इधर OH हो, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड को क्या कहते हैं, एक इसका मार्केटिंग नेम भी होता है सैलिसिल्डिहाइड, 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 इसे सैलिसिल्डिहाइड भी कहते हैं। ओके, इसमें है बेटा, अब देखो 1 ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे नाइट्रो जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड, पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड। या 1 2 3 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, दिस आर वेरी सिंपल आईपीएसी एंड कॉमन नेम में इस प्रकार से एल्डिहाइड्स के नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, सम कॉमन सिस्टम के एग्जांपल आई विल, फॉर एग्जांपल सम एग्जांपल बेटा, एल्डिहाइड्स का जैसे फर्स्ट मेंबर इज HCHO, इट्स कॉल्ड ए कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड, इट्स आईपीएसी नेम 1 कार्बन है मैथ प्लस एल, मैथेनल। द वैल्यू ऑफ R, ये होता है R-CHO। अब इससे देखो फर्स्ट वैल्यू R की क्या जुड़ी, CH3 ऐड किया हमने, CH3CHO, इट्स एसिटिक एसिड से बना है, एसिटल्डिहाइड, इट्स अ कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। एसिटिक एसिड से एक एसिड हटाया और एल्डिहाइड जोड़ा तो क्या बना, एसिटल्डिहाइड, इट्स 2 कार्बन्स, एथेनॉल 3 कार्बन, प्रोपेनोइक एसिड से मिलकर के बना है 3 कार्बन, तो प्रोप प्लस एल्डिहाइड, प्रोपेऑनएल्डिहाइड। ये प्रोपेऑनिक एसिड उसको कहते हैं, प्रोपिओनिक, तो प्रोपेऑनएल्डिहाइड, प्रोपेनल 4 कार्बन, ब्यूटारएल्डिहाइड, ब्यूटेनल, इट्स 2 ग्रुप सेम आर कॉल्ड आइसो। जब CH3 सेम ग्रुप हो तो उसके आगे क्या लग जाता है, आइसो। ये पहले प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। आइसो 3 कार्बन हो गए, सॉरी 4 कार्बन है, ब्यूट प्लस एल्डिहाइड, तो आइसो ब्यूटारएल्डिहाइड, इट्स अ कॉमन नेम। एंड 1 2 पे मिथाइल जुड़ा है तो 2 मिथाइल प्रोपेनल, इट्स अ आईपीएसी नेम। इट्स अ CH3CH2CH अल्फा, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, फर्स्ट कार्बन ऑफ CHO से अनदर होगा अल्फा, तो अल्फा पे मिथाइल है, अल्फा मिथाइल 4 कार्बन, ब्यूटारएल्डिहाइड 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है, ये अल्फा बीटा है तो बीटा पे मिथाइल जुड़ा है, बीटा मिथाइल ब्यूटारएल्डिहाइड 3 ब्यूटारएल्डिहाइड। ये आपका डायरेक्ट है 1 2 3 4 5, जो 5 कार्बन जिसमें होते हैं तो उसका जो करस्पॉन्डिंग बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इट्स अ वैलेरिक एसिड, इट्स अ एल्डिहाइड्स का जो करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड होगा उसका बेटा क्या होगा, वैलेरिक एसिड से एक एसिड हटा हुआ एल्डिहाइड जोड़ो तो क्या बना, वैलेरएल्डिहाइड 5 कार्बन यानी पेंटेनल। ओके, अब इसी तरह से इस पे जुड़ा है बेटा, बीटा पे क्लोरो जुड़ा है तो बीटा क्लोरो ब्यूटारएल्डिहाइड, या बीटा 3 क्लोरो ब्यूटेनल, इट्स आईपीएसी नेम। नंबरिंग दिया तो आईपीएसी अल्फा बीटा लगा करके कॉमन नेम। कुछ एरोमेटिक के हैं, ये बेंजोल्डिहाइड है, बेंजोल्डिहाइड,
ये आपका, अब इसमें जो सब्स्टिट्यूटेड होंगे तो 1 2 ये किया हमने नंबरिंग, ठीक है। तो 1 2 ये आपका फिनाइल कॉमन नेम में पढ़ते हैं आईपीएस में। तो फिनाइल 2 कार्बन के लिए क्या था, 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिटल्डिहाइड, तो इसको फिनाइल पढ़ा, और ये 2 कार्बन के लिए एसिटल्डिहाइड, तो फिनाइल एसिटल्डिहाइड इट्स अ कॉमन नेम। और फिनाइल 2 कार्बन एथ प्लस अल एथेनल, फिनाइल एथेनल इट्स अ आईपीएसी नेम। ये आपका अभी पीछे बताया था सैलिसिल्डिहाइड, सॉरी एस से स्टार्ट करते हैं, सैलिसिल्डिहाइड, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड इट्स अ कॉमन नेम, और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड इट्स आईपीएसी नेम। ओके, इसका कॉमन नेम बेटा, जब बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH जुड़ा रहता है और CHO हो आगे, तो सिनेमैल्डिहाइड इस सिनेमिक एसिड से बना है। यहाँ पे COOH ग्रुप बनेगा, तो सिनेमिक एसिड, और सिनेमिक एसिड से एक एसिड और एल्डिहाइड जुड़ा तो सिनेमैल्डिहाइड, ये बन जाता है सिनेमैल्डिहाइड। अब नंबरिंग करो 1 2 3, 3 पे फिनाइल हो गया, 3 फिनाइल, इसको अलग पढ़ना है आईपीएसी में, इसको अलग पढ़ा हमने। तो 3 फिनाइल, प्रॉप है 3 कार्बन, प्रॉप 2 नंबर पे इन और अल, तो 2 इन अल, 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन अल। इट्स अ सम एग्जांपल ऑफ एल्डिहाइड्स एरोमेटिक एंड एलोफेटिक एटसेट्रा। क्लियर। अब हम आगे कीटोन्स पे आएंगे।